हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को तो पता ही है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम आज से स्टार्टिंग हो गया है। तो मैं कुछ एनालिसिस की हूँ एग्जाम के बारे में, तो उसी के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम कैसा गया कैसा नहीं, मतलब सारे टॉपिक्स के बारे में जो मेन टॉपिक उसके बारे में मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम का पैटर्न जो था वो मतलब सेक्शन वाइज नहीं था, मिक्स था। इसमें मिक्स क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब सारा जो है वो पहले जो पिछले साल जो पूछा गया था वो था आपका ये सेक्शन वाइज था। लेकिन इस बार जो है वो सारा मिक्स है। मैथ रीजनिंग सबको मतलब कहीं मैथ आ रहा है तो कहीं रीजनिंग आ रहा है, ऐसे करके घुसा दिया है। तो एग्जाम का पैटर्न इस बार मिक्स पैटर्न में, और पेपर का लेवल जो है वो हम लोग का जो कैसा गया है, ये ईजी टू मॉडरेट गया है। ना तो ज़्यादा इजी है और ना ही ज़्यादा मतलब मॉडरेट है और ना ही ज़्यादा हाई है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें अटेम्प्ट कितना कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा मतलब हाई रहता है क्वेश्चन उतना मतलब कम अटेम्प्ट होता है। लेकिन इसमें जो मतलब एनालिसिस किए हैं उसमें पाया गया है कि जो मतलब जनरल लेवल के जो है, जनरल कैटेगरी के उन लोग 70 से 75 अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन अगर इन लोग जो है जनरल वाले अगर ये 80 प्लस मतलब 80 तक अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इन लोग का मतलब हो जाएगा। और ओबीसी वाले को उन लोग का भी एनालिसिस किया, लेकिन उन लोग तो बता रहे थे कि 60 से 65 तक ही अटेम्प्ट किए हैं। मतलब कोई कोई ऐसे हैं जो मतलब ज़्यादा ही किए हैं, लेकिन ज़्यादा करने से तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं करना है। उसमें देखना है कि आप सही कौन वाला कर रहे हैं। तो उसके अनुसार जो है अटेम्प्ट कोई कर रहा है ज़्यादा, कोई कम, ऐसा होता है जिसका जैसा तैयारी होता है। तो अटेम्प्ट जो है ईआर वाले 70 से 75 किए हैं, लेकिन इन लोग मतलब सबका अपना अपना होता है। अगर इन लोग 80 तक करते तो और अच्छा रहता। और ओबीसी वाले भी बता रहे थे कि 60-70 इसी मतलब लेवल में किए हैं। उसके बाद बच्चों का उपस्थिति कम है या ज़्यादा। पिछले साल जो है वो उपस्थिति मतलब थोड़ा सा कम था, लेकिन इस बार जो देखा गया है कि मतलब बच्चे आ रहे हैं, बट मतलब उस लेवल पे मतलब नहीं आ रहे। मतलब समझ लीजिए कि इस बार भी मतलब 50% ही बच्चे अटेंड हो रहे हैं। उसके बाद है कि किस सब्जेक्ट में मतलब जीके का से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये देखा गया कि जीके में सबसे ज़्यादा पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है। पॉलिटी से जो ये अनुच्छेद वगैरह जो है ये सबसे ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स भी आपका आ रहा है। 2025 का तो करंट अफेयर्स आ ही रहा है, क्योंकि जो मतलब मैथ्स वगैरह हुआ था उस सब के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका ये बजट से, बजट को मतलब आप अगर अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो वो कवर हो जाएगा, क्योंकि बजट से भी क्वेश्चन आ रहा है। और इसमें जीके में जो है आपका ये भी आ रहा है। साइंस तो मतलब ये आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका पॉलिटी से आ रहा है। और करंट अफेयर से देखा गया कि 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपका साइंस भी आ रहा है। साइंस तो आ ही रहा है, मतलब क्वेश्चन बता रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन मतलब साइंस में भी आ रहे हैं। और इसका मतलब डिफिकल्टी लेवल है जो मैथ में है, ऐसे तो क्वेश्चन इसका 30 ही है, लेकिन मतलब जो बच्चे काउंट तो नहीं ना कर पा रहे हैं, क्योंकि वो मिक्स में है। तो मिक्स में काउंट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण से मतलब बच्चे बता रहे हैं कि मतलब उतना 30 मतलब 30 आ ही रहे हैं। भले हम लोग काउंट नहीं किए हैं, लेकिन मैथ में 30, रीजनिंग में 30 और जीके और करंट अफेयर्स में मिला के 40 मतलब आ ही रहे हैं। तो मतलब हम लोग को देखा गया कि 30 में मैथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब क्या बोले कैलकुलेटिव ज़्यादा ही है, उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और रीजनिंग में भी है, जैसे कि आपका ये सिटी अरेंजमेंट वगैरह जो है क्वेश्चन, ये सब में मतलब क्या बोले वो पैराग्राफ बना के थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा है, जिसके कारण से ये और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ही मतलब लग रहा है कि वो डिफिकल्ट है। लेकिन उतना नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे कि जो आ रहा है उसको बनाइए, जो नहीं आ रहा है उसको बना के मतलब छोड़ के आगे बढ़ जाइए। और आपको तो जीके में बताई दिया, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह ये सब सारा कुछ आ ही रहा है, लेकिन पॉलिटी से सबसे ज़्यादा आ रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा आर्टिकल का ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आर्टिकल अगली बार भी आया था, लेकिन इस बार भी आ रहा है। और करंट अफेयर्स में आपका हो गया बजट हो गया, फिर मैचेस जो मतलब खेल वगैरह जो ये सब जो रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन मतलब ये सब ये करंट अफेयर्स में आ रहे हैं। और आज का जो एग्जाम है वो कैसा रहा, मतलब एग्जाम तो बहुत अच्छा रहा। और वहाँ पे जो ये मतलब बच्चे का जैसे होता है ना कि बाकी सेंटर्स में कैसे हैं, लेकिन यहाँ जो देखा गया कि सेंटर में तो सब चीज़ का सुविधा बहुत ही अच्छा था। और हम लोग को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, तो बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा फोकस तो अभी करंट में ही करना है आपको। और ये क्या बोले मैथ और रीजनिंग में मतलब अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि देखिए ये सब का जो है ना ज़्यादा नंबर है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग मिला के ही आपका 60 नंबर आता है और सिर्फ जीके में 40 आता है। तो देखिए इसका जो है भारी, ये तो ज़्यादा हो गया ना। अगर आप 40 मतलब 60 में अगर आप 50-55 ऐसे ले आते हैं और इधर से कुछ आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि आप रिजल्ट को ला सकेंगे। तो इसीलिए ये दोनों में थोड़ा ज़्यादा फोकस देना है। और करंट अफेयर जो है आप 2025 का और ये फरवरी का थोड़ा बहुत मतलब बजट से रिलेटेड ये सब आ रहा है, जिसके कारण वो सब मतलब 2025 का भी ध्यान देना। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगा वो तो आपको ही पता होगा कि किसमें क्या प्रॉब्लम है। और मैं तो बोलूँगी कि आगे का जो एग्जाम देना है वो क्या मतलब जिनका एग्जाम है वो जो है ना करंट अफेयर्स का 2026 का जो फुल मतलब मैराथन कराए हैं पूरा साल का, वो देख लीजिए। और ये मतलब मैथ का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए। और बाकी जिनका अभी एग्जाम है थर्ड शिफ्ट में उनको ऑल द बेस्ट। और बाकी जिनका भी एग्जाम है उनका भी मतलब उनको भी ऑल द बेस्ट। बाकी आप लोग अच्छा से एग्जाम दीजिएगा। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।